अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। सुबह के आगाज़ के साथ ही जितने भी मामलात होते हैं इधर उधर के, सियासी समाजी, वो सारे समेट के हमारी कोशिश होती है कि आपके साथ डिस्कशन की जाए। आज आपको पता है कि अब थोड़े ही दिन रह गए ईद उल अज़हा में, और इसके हवाले से जो भी मामलात हो रहे हैं, जो भी चीज़ें जिनमें उतार चढ़ाव आ रहा है, कुछ महंगी हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें जो है वो मुयस्सर ही नहीं हैं, तो ये क्या सिलसिले हो रहे हैं। पूरी दुनिया में रिवाज ये है कि अगर कोई इवेंट आता है, कोई ईद आती है, कोई त्यौहार आता है, तो पूरी दुनिया के लोग जो है वो चीज़ें सस्ती कर देते हैं कि लोगों को आसानी से ख़रीदारी में कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो। पाकिस्तान एक ऐसी वाहिद कंट्री है जहाँ पर रमज़ान मुबारक आए तो चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं और फ्रूट और सब्जियों की कीमतों में इजाफे कर दिए जाते हैं। अगर ईद उल अज़हा करीब आए तो जो मसाला जात इस्तेमाल होते हैं हंडिया में, उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, सब्जी की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। इस वक्त में अगर देखा जाए तो मुनाफाखोरी और ये जो खुद साख्ता महंगाई है, इसका दौरा है। और ईद उल अज़हा के आने से पहले ही टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, वो मसाला जात जो आपके गोश्त की जीनत बनते हैं, वो इस कदर उनमें महंगाई हो चुकी है, इतनी तादाद में उनको जो है इजाफा कर दिया गया है, यानी इतनी कीमतें बढ़ा दी गई हैं कि एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। प्याज जहां पर कभी 40 रुपए 30 रुपए किलो आपको मिल जाता था, आज 100 रुपए किलो है। टमाटर भी 120 रुपए किलो तक जान पहुंचा है। अगर आप अदरक और लहसुन की बात कर लें तो 200 300 350 इतने में जो है वो ये फरोख्त हो रहा है। जगह जगह पे हर जगह हर जो है वैरायटी आपको मुयस्सर आएगी। कहीं आपको चाइना का लहसुन मिलेगा, कहीं आपको अदरक भी वैसा मिल जाएगा। यानी पाकिस्तानी चीज़ अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो फिर आपके पास इतने पैसे जेब में होने चाहिए ताकि आप ईद उल अज़हा पे मुख्तलिफ किस्म की अच्छी डिशेस बना सकें। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद साहब। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है इस महंगाई पर, तो आइए देखते हैं। नाजरीन, ईद उल ज़ुहा की आमद है। महंगाई की सताई हुई अवाम कुर्बानी के लिए परेशान, तो कहीं कसाबों के नखरे आसमानों से बातें कर रहे हैं। ऐसे में ग्रां फरोश और नाजायज मुनाफाखोर भी अवाम को लूटने के दर पर हैं। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान कुर्बानी के गोश्त में इस्तेमाल होने वाली चीजें, प्याज, अदरक, टमाटर, लहसुन वगैरह की कीमतों में 50 से 70% तक इजाफा कर दिया गया है। जैसे ही ईद उल ज़ुहा करीब आती है, इन चीजों की कीमतों में एकदम इजाफा हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे हमारे प्राइस कंट्रोल करने वाले अदारे इस माफिया के आगे बिल्कुल बेबस हो गए हैं। ये नाजायज मुनाफाखोर जिस तरह चाहे अवाम को लूटें, इनको कोई पूछने वाला नहीं। देखा नाजरीन आपने कि किस तरह से बड़ी ईद की आमद से पहले ही सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। और सब्जियां भी वो कि जो प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, जो कि एक पूरी की पूरी हंडिया बनाने में मुआविन किरदार अदा करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद साहब, जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। शहजाद साहब, बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है? पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में जो है कोई भी इवेंट आएगा तो कोशिश ये की जाती है, मुनाफाखोर ऑन हो जाते हैं, इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। खुद साख्ता महंगाई है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो बार बार ऐलान होता है कि हम चीज़ें सस्ती कर रहे हैं, सस्ते दामों प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये खुद साख्ता महंगाई पर जो है वो कंट्रोल क्यों हासिल नहीं किया गया अभी तक? जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इंतहाई अहम मौजू पे आज हम बात करने का मौका दिया। डॉक्टर साहब, ये देखें कि पूरी दुनिया में जहाँ भी किसी चीज़ की जब तलब बढ़ती है तो उसकी कीमतों में कमी हो जाती है, या उसके साथ कोई पैकेज अनाउंस कर दिया जाता है ताकि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर जैसे ही किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमतें भी आसमानों से बातें करना शुरू हो जाती हैं। सही है। अगर ये देखें, आज जब ईद कुर्बान नज़दीक आती है तो जैसे जैसे कुर्बानी के जानवरों का रेट बढ़ता है, वैसे ही इन चीज़ों का रेट भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ें क्योंकि ईद के ऊपर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर वगैरह, ये मेन चीज़ें हैं। आपको गोश्त में हर घर में गोश्त पकना और ये इन चीज़ों ने इस्तेमाल होना है। अदरक लहसुन के बगैर तो जो है वो गोश्त का ये माफिया खत्म नहीं होती। जी डॉक्टर साहब, ये माफिया जो इनको कंट्रोल करता है, ये भी सरगर्म हो जाता है इनके साथ ही। जैसे जैसे अगर आज से एक हफ्ता पहले देखा जाए तो इनकी कीमतें, अगर टमाटर की कीमत देखी जाए तो आज से एक हफ्ता पहले 60 से 70 रुपये था और आज 120 है। अगर प्याज देखा जाए तो आज से एक हफ्ता पहले 60 रुपये था और अब 100, इसकी सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है। और इसी तरह अदरक और लहसुन की कीमतों में भी तकरीबन 70 रुपए इजाफा हो गया। ये इन चीजों को कंट्रोल कौन करता है? मर्जी से कीमतें बढ़ा रहे हैं। जी 80 रुपए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये माफिया जो इनको कंट्रोल करता है, ये जो बड़े ताजर हैं, जो इसके बड़े व्यापारी हैं, जो आरती बैठे हुए हैं, कोई कंट्रोल
कंट्रोल करने वाला क्यों नहीं उनको है? चेक करने वाले अदारे हैं पाकिस्तान में, क्या कर लेकिन डॉक्टर साहब वो अदारे अपना काम ही नहीं करते, और ये तमाम इनकी कीमत जो है ये अवाम को अदा करनी पड़ती है। ये देखें, ये इवेंट आने से पहले जब भी ईद आएगी ना, त्यौहार आएगा, आपने कपड़े लेने जाना है, आपने बकरा लेने जाना है, आपने कोई भी लवाजमत लेने जाने हैं, आपको इस कदर महंगाई मिलेगी कि आपको 20 रुपए की चीज जो है ना वो उस वक्त 120 रुपए की मिल रही है, डॉक्टर साहब ये 40 रुपए की भी नहीं, 120 रुपए की मिल रही होगी। इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पहले से कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग, कोई इनकी रोकथाम के लिए कोई कोशिशें, कुछ नहीं किया जाता। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अदारों की आंखों पर पता नहीं किस चीज की पट्टी बंधी हुई है। मजिस्ट्रेटों से मेरी बात हुई है, इस चीज की हमने पूरी रिपोर्ट की है तैयार, और कोई बंदा इनको कंट्रोल नहीं करता। ये जो आड़ती हैं, जो मेन ताजर हैं लाहौर की, जो मेन मंडी में बैठे हुए हैं, वो देखते हैं कि आज इसकी डिमांड क्या है, उस हिसाब से वो रेट खुद ही इसका डिसाइड करते हैं। देखिए अब तो आगे ये प्याज है, आलू है, टमाटर है, अदरक, लहसुन है, इनकी डिमांड में तो इजाफा है। जी बिल्कुल, ये तो ईद के और बाद ये तक जो है इन वो चीजों को इजाफा ये रहेगा। देखें, जैसे जैसे ईद आएगी, अभी 4-5 दिन रहते हैं ईद में, और देखिएगा कि ईद के नजदीक जाके, ये भी आज ताजरों ने पेशगोई की है कि टमाटर 150 रुपए किलो तक हो जाएंगे ईद के नजदीक, एक दिन पहले, और कल तक इसके ज्यादा, कल प्राइसेस इसकी ज्यादा बढ़ जाएगी, उसके अगले दिन इससे भी ज्यादा हो जाएगी। और इनको कंट्रोल कौन करता है? ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहां हैं? पहले कोई ऐसी जो है वो स्ट्रैटेजी अमल में नहीं लाई गई कि इसको जो है प्राइस को कंट्रोल किया जाए? बिल्कुल ऐसा कोई भी नहीं है। जितने भी प्राइस कंट्रोल करने वाले मजिस्ट्रेट है सब सोए हुए हैं। 2 मजिस्ट्रेटों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं जी हमें इन चीज को पता ही नहीं है। और ये अभी एक महीना पहले ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है कायम हुई है। क्या उनका काम है? ये जो नए वज़ीर आला साहब हमारे हमजा शहबाज शरीफ साहब, जब इन्होंने इक़्तिदार संभाला तो इन्होंने प्राइस कंट्रोल कमेटियां असर नौ तमील की, बिल्कुल हमने प्रोग्राम भी किया था, इसके ऊपर बकायदा प्रोग्राम भी हुआ। ये नए मजिस्ट्रेट सारे लगाए गए, और 2 मजिस्ट्रेटों से मेरी बात हुई है, और दोनों ने कहा जी हमें तो इस चीज का पता ही नहीं है। तो पता करें ना, हालांकि इनका काम है, इसको कंट्रोल करना। पता इनको इसको कंट्रोल करना, लेकिन पता नहीं उनकी आंखों पर किस चीज की पट्टी बंधी हुई है। गरीब आदमी खाना भी ना खा सके सुकून से, जो है वो ईद पर बड़ी ईद भी सेलिब्रेट ना कर सके। जाहिर है कुर्बानी करना तो बड़ी दूर की बात है गरीब आदमी के लिए। आजकल के महंगाई के दौर में अगर कोई बंदा, तो ये चीजें तो उसकी पहुंच से बाहर हो गई हैं। अगर देखें, हर एक माफिया आजकल महंगाई के दौर में अवाम को लूटने के दर पे है। पहले वो बकरा मंडी में लुटता है, उसके बाद फिर कसाबों के नखरे शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद फिर ये जो माफिया है, ये माफिया जो इनकी नजर होती है अवाम की जेबों पर, और देखें ये करोड़ों का प्रॉफिट जाना है इनकी जेबों में, और ये बिल्कुल नाजायज प्रॉफिट है। एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया कि आपने इन चीजों की कीमतें जो है वो तकरीबन 50 से 70% तक बढ़ा दी हैं। ऐसा क्या आफत आ गई है एक हफ्ते के दौरान? ना पेट्रोल महंगा हुआ है एक हफ्ते के दौरान, ना बिजली महंगी हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने 50 से 70%, वो तो भी आगे जाके होगी ना, लेकिन सब्जी का बिजली के साथ क्या तल्लुक है? प्लानिंग पहले होगी। ठीक है, ये जो मेन ताजर बैठे हुए हैं लाहौर के, ये जो मेन मार्केट में बैठे हुए, मेन मंडी में बैठे हुए हैं, ये खुद डिसाइड करते हैं कि जी जनाब ये आज ये रेट हो गया, इसकी इतनी डिमांड हो गई है, और इसका जनाब इतना रेट इसका बढ़ा दें, और जो तमाम जो अवाम की जेबों पर डाका डालने के लिए वो सारा अमल करते हैं। अच्छा, कैसी बात है कि आपके पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर हैं, शहरों के मुख्तलिफ एरियाज हैं, मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ दुकानदार हैं, और उन दुकानदारों के मुख्तलिफ रेट हैं। जी बिल्कुल। एक ही शहर में रहते हुए एक जगह से आपको टमाटर 80 रुपए के मिल रहे हैं, एक ही शहर में रहते हुए एक ही जगह से अगर आप जो है वो कोई टाउन चेंज कर लें, आप किसी और जो है वो इलाके में चले जाएं, आप कंजेस्टेड किसी जगह पे चले जाएं, तो वहां पर आपको जो है वो इससे भी सस्ते मिल रहे हैं, और अगर आप किसी पोश इलाके में चले जाएं तो वहां पर आपको जो है वो 120-150 तक भी मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब ये देखें, यही तो बस ये अदारों का फेलियर है। ये अदारों का, इसको कहते हैं ये अदारे जो है प्राइस कंट्रोल कमेटियां वाले, ये इनका फेलियर है। ये तो आप एक टाउन की बात कर रहे हैं ना, ये एक मोहल्ले में अगर 10 दुकानें हैं तो सबके अलग-अलग रेट है। पहले क्या होता था कि बार्गेनिंग करती थी ना औरतें कि नहीं अगर ये 200 की चीज है तो हमें जो है वो 150 में दे दो, या 20 रुपए कम कर लो, 30 रुपए। अभी अगर आप किसी दुकानदार से या किसी रेडी वाले से ये कहें ना कि भाई इसमें थोड़े पैसे कम कर लो, तो वो कहता है आगे से ले लो, मेरे पास नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ये ही है। उनके हालात हैं, उनको कंट्रोल, उन्हें पता है हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हम जिसके साथ मर्जी बताएं। यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है डॉक्टर साहब कि अगर एक मोहल्ले में 10 दुकानें हैं, सबके अलग अलग रेट है, तो फिर प्राइस कंट्रोल करने वाली जो कमेटियां बनी हैं, जिनके ऊपर गवर्नमेंट और अवाम का इतना पैसा खर्च हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ठीक है, जितने भी मजिस्ट्रेट है सब एसी के कमरों के मजे लूट रहे हैं। आगे उन्होंने अपने लड़के रखे हुए हैं, अपने नुमाइंदे रखे हुए हैं जो जाते हैं और अपनी मंथलियां इकट्ठी करते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, ईद गर्म करते हैं, ईद के पैसे इकट्ठे
इकट्ठे कर रहे हैं और आराम से आके सो जाते हैं। और इस माफिया को खुला छोड़ा हुआ है अवाम के ऊपर कि जिस तरह आपका दिल चाहता है अवाम को लूटो, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं। जिस तरह आपका दिल करता है कहां करें, कंप्लेन पे एक्शन ही जो है वो सदियों बाद जाके होगा। तो डॉक्टर साहब, मैंने 2 मजिस्ट्रेटों को कहा कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में लाइन पे आए, ये आप क्या कर रहे हैं, कायदा निशानदेही की है, ठीक है। और ये इन्होंने मजिस्ट्रेटों ने कहा नहीं जी हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। ये देखें, ये अवाम को जवाब भी देना पसंद नहीं करते। बात नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आप इस महंगाई के जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल, ये जिम्मेदार हैं। आपने जानबूझकर ये बराबर के शरीक है डॉक्टर साहब, ये बराबर के शरीक हैं, इन्होंने भी कुर्बानी देनी है और खुदा का खौफ करें, इस तरह कुर्बानी नहीं होती। देखिए, अल्लाह ने तो कुर्बानी जो फर्ज की है वो इसलिए फर्ज नहीं की कि आप बहुत शानदार बकरा लाएं, लोगों को दिखाएं, मेरे पास 6 बैल हैं, मैं 4 बकरे 2 ऊंट जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं। अल्लाह को ये शौकीबाजी नहीं चाहिए। अल्लाह ने तो कुर्बानी इसलिए की कि उन लोगों का हिस्सा निकल सके जो लोग सारा साल गोश्त नहीं खा सकते हैं, और हम अपने फ्रीजर भर के रख लेते हैं, और हम ये अपने ही मामला जो है वो खराब कर रहे हैं, अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं बेसिकली। डॉक्टर साहब, ये देखें, ये जो जितने भी इनको कंट्रोल करने वाले अदारे हैं, जब ये अपना काम नहीं करेंगे, ये अपनी मंथलियां इकट्ठी करके सो जाएंगे और फिर उन्हीं पैसों से जाके कुर्बानी करेंगे, तो क्या इनकी कुर्बानी जायज होगी? इनको भी शर्म करनी चाहिए। इस तरह कुर्बानी अवाम रो रही है, अवाम अपने गुर्बत की लकीर से भी नीचे आ चुके हैं। गुर्बत की भी एक लकीर होती है ना, कि गुर्बत भी एक लेवल पे होती है। बिल्कुल ही बंदा जो है वो डाउनफॉल पर आ जाए तो वहां तो गुर्बत भी खत्म हो जाती है, हर चीज खत्म हो जाती है। इस वक्त अवाम की वो हालत है, यानी कि 100 रुपए आप सिर्फ 100 रुपए में प्याज खरीद सकते हैं, अगले आप 120 रुपए में टमाटर खरीदेंगे। ये किलो किलो की बात हो रही है। अगर आपने ज्यादा घर वालों के लिए चीजें बनानी है तो फिर आपका जो है वो 5000 रुपया कहीं नहीं गया, सिर्फ आलू, प्याज, टमाटर और ये, हाँ जी, ये 4 चीजें खरीदने के लिए। अभी दही अलग है, अभी और मसाले जो उसमें डलते हैं वो अलग है, कोई सब्जी डाल दी है तो वो अलग है, ये अलग मैंने आपको जो है वो बता दिया कि ये एस्टीमेट इस टाइम जो है वो जा रहा है। मुझे बताएं, एक गरीब आदमी 5000 रुपया किधर से लाएगा कि वो गोश्त पकाए? जी डॉक्टर साहब, और देखिए गोश्त तो हर घर में पकना है। ये चीजें कोई किसी घर में कुर्बानी हो रही है या नहीं हो रही, लोगों को अपना मरना याद नहीं है और वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है कि महंगाई है। जी ये डॉक्टर साहब, ये देखें, अगर कोई घर कुर्बानी किसी घर में नहीं भी ना, लेकिन ये चीजें तो हर घर की जरूरत है। उसने भी ये महंगी चीजें खरीद के अपने घर में इस्तेमाल करनी है, और जिसने कुर्बानी देनी है उसने भी ये चीजें खरीदनी है। इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। ये जितने भी अदारे हैं हमारे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। इनको इस वक्त में आप किसी दुकानदार को जाके या सब्जी वाले को ये कहना है कि किलो चीज दे दो, तो वो आपकी शक्ल ऐसे देखता है। जी बिल्कुल, किलो चाहिए, मतलब वो कहते हैं कि भाई हमसे 5-5, 10-10 किलो जो है वो चीज लेके जाओ। किलो क्यों? अब एक गरीब आदमी रेडी बांध डेली के जो है वो मुलाजिम पेशा अफराद या जो है वो हम जैसे सफेद पोश लोग जाके अगर ये कहेंगे कि भाई किलो चीज दे दो, तो भाई हमें नहीं उतना अफोर्डेबल है, तो आप जो है वो किलो चीज लेकर आ रहे हैं ना, तो फिर उस पर आप क्या करें? इस पर शर्मिंदगी महसूस करें। 25,000 जो गवर्नमेंट सैलरी फिक्स की है, 25,000 में 800, 5,000 तो गया 4 चीजों में, आगे 5,000 तो गया 4 चीजों में। 800 रुपया अगर पर डे के हिसाब से देखें तो क्या 800 रुपए में किसी फैमिली का गुजारा हो सकता है आज के दौर में? ठीक है, एक हंडिया बनती है 1,000 रुपए में, 1,000 रुपए में, ठीक। और अगर ये देखें, ये प्याज की सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। अगर आप ये 3-4 चीजें घर में लेके आए, अगर किलो किलो भी ले आए, तो आपका 1,000 रुपया तो इसी में लग गया। बिल्कुल, और वो भी सिर्फ 1-2 दिन का जी। बिल्कुल, अभी इसमें दूध शामिल नहीं, अंडे शामिल नहीं, इसमें बच्चों की कोई भी शामिल नहीं, कि कोई घर में बीमार है तो उसकी कोई चीज शामिल नहीं। ये आपकी सिर्फ उस हंडिया का खर्चा है जो आपने बना लेनी है। जी बिल्कुल, ये सिर्फ मसाला जाता है, मसाला जाता है, इसके अलावा आपको जो है वो इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब मुझे बताएं कि जिसकी 800 रुपए पर डे इनकम है, वो खाएगा भी कहां से? बिल्कुल, और ये अदारों को सोचने वाली बात है कि खुदारा इसके ऊपर इंप्लीमेंट कराएं। जो गवर्नमेंट ने रेट दिए हैं, जो हफ्ता पहले रेट थे, उसके ऊपर इंप्लीमेंट कराएं। और ये जो नाजायज मुनाफाखोर बैठे हुए हैं, जो माफिया बनकर बैठा हुआ है ऊपर, इन रेट को कंट्रोल करने वाला, इनकी तरफ तवज्जो दें। ये जो हम प्रोग्राम करते हैं ना, और इसमें जो ये इदारों की बेज़ाब्तगियां है, काम ना करना है, अफसरशाहियों का जो है वो पैसे लेके खामोश हो जाना है, ये चीज़ें देख के ना मुझे एक चीज़ की याद आती है कि ये वो दौर है, हम इस दौर में दाखिल हो चुके हैं जिस दौर की निशानदही जो है वो आज से 1400 साल पहले हो चुकी है, कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सच बोलने वालों की दुनिया नहीं होगी, झूठे का दौर दौरा होगा, जिसका जो दिल चाहेगा वो करता फिरेगा। लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, मज़े से जो है वो मुनाफाखोरी होगी। यहाँ पर जो है वो खुदसर महंगाई आप देख लें किस तरह की जा रही है, मुनाफाखोरी किस तरह से हो रही है, चीज़ें अपनी मर्जी से बढ़ा दी जाती हैं, किसी को पता नहीं होता। लोग अपनी मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, हराम खिला रहे हैं, ये हलाल नहीं है। वो कहते हैं ना कि हमें है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह,
ठीक है, हमने ये आवाज बुलंद करते रहना है, हमने इसके ऊपर बात भी करनी है, बिल्कुल हमने ये करेंगे, इशू हम तो उठाने करते हैं, रहेंगे। अपने अदारों को बताना है। अब इनकी मर्जी है कि इन्होंने हलाल अपने घर में लेके जाना है, अपने बच्चों को हलाल खिलाना है, या फिर इन्होंने ये दूसरा रास्ता इख्तियार करना ऐसे है। ही। ये इन अदारों का काम है, ये कंट्रोल करने हर वालों घर बंदों में का आज काम है। परेशानी है, हर घर आज तकलीफ में है, हर घर अजियत का शिकार है। क्यों? कभी अपने गिरेबान में झांक कर हम लोगों ने देखा है कि हम क्या कर रहे हैं? हम किसी का हक लूट रहे हैं, हम गरीबों की जो है वो आहें ले रहे हैं। जब आप ये टमाटर महंगा कर देंगे, आप सब्जियां महंगी कर देंगे, मसाला जात महंगे कर देंगे, एक गरीब आदमी जो है वो ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो वो बददुआएं देगा। जी, बिल्कुल। और ये बददुआएं 7 नस्लों तक पीछा करती हैं। ये बद्दुआ ऐसे नहीं है कि ये लगेगी ही नहीं, पाकिस्तान की अवाम की बद्दुआ लगेगी। और अब बात बढ़ चुकी है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। और इस वक्त में जुल्म जो है वो बस मिटने के करीब ही है। ये और बात है कि अल्लाह को से सकती हुई इंसानियत पर जो है वो रहम बस जल्दी ही आ जाएगा। और इस वक्त अल्लाह ने इस पाकिस्तान को संभाला हुआ है, वरना जो हमने इसकी मईशत का हाल कर दिया है, जो हमने इसकी आवाम का हाल कर दिया है, वहाँ पर जो है सूरत हाल में कोई बात करने को जो है वो दिल नहीं करता। और ये चीज़ें देख के, गरीब आदमी की तकलीफ देख के, एक सफ़ेद पोश को रोता देख के दिल खून के आंसू रोता है कि इस वक्त में खाना भी नसीब नहीं है लोगों को। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये वो दौर आ गया। आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हम खाने की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल। कि मेन जो चीजें हैं वो महंगी हो चुकी हैं। यानी ये वो दौर है कि और ये जिसमें आप देखें, खाना भी नहीं खा ये सकते। महंगी करने का कोई जवाब ही नहीं बनता। असल बात तो ये है, एक तो महंगाई और ये खुद साख्ता महंगाई है, ये तो बिल्कुल। सरासर डाका है ना आवाम की जेब पर। बिल्कुल। ठीक है, एक तो न हो रहा है कि जाने पीछे कितनी से हमारी किसी- ऐसी आवाम है जो टेलीविजन के उस पार लोग बैठे हुए हैं, जिन्हें अच्छा खाना खाए हुए पता नहीं कितना अरसा हो गया। वो सिर्फ ईद का इंतजार करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं ऐसे भी जिन्होंने ईद लोग के ऊपर गोश्त कि सिर्फ कहीं से खाना गोश्त होता आ है। जाएगा, कोई हमारे घर जो है वो कोई चीज़ दे जाएगा। ये वो हालात हैं कि इस वक्त सिर्फ अल्लाह से जो है ना वो माफ़ी के तलबगार हैं, हिदायत के तलबगार हैं। क्योंकि अगर हम आज भी नहीं जागेंगे तो हम कभी ज़िंदगी में नहीं जाग सकते। और हम भूल चुके हैं कि आखिरत में हिसाब किताब होना है, मुनाफाखोरी का बाकायदा हिसाब किताब है। आप ये जो खुद सर महंगाई इस टाइम भुगत रहे हैं, जो भुगत रहे हैं, अच्छा अल्लाह ने साफ कहा है कि जुल्म करने वाले को तो सज़ा मिलनी है, जुल्म सहने वाले क्यों नहीं बोलते? डॉक्टर साहब ये डरते ही नहीं है। ये जो है ना, ये अदारे जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ये लोग डरते ही नहीं है। आप ये देखें, ये पैसे उन्होंने ले जाकर महंगी महंगी कुर्बानियां करनी है। कोई खुदा का खौफ करें, इस ऐसी तरह भी कुर्बानी कुर्बानी तो होती कबूल है। नहीं है अल्लाह की बारगाह में। कुर्बानी किसके लिए करनी है? ये मुझे तो लग रहा नजायज है लोग मुनाफाखोरी दिखावे के लिए करेंगे और कुर्बानी जाके करते हैं। महंगी महंगी कुर्बानियां करेंगे, लोगों को दिखाएंगे इतने लाख की कुर्बानी की है, इतने लाख की कुर्बानी की है, और इतनी आवाम को लूटा है। जिस आप किसी अच्छी जगह पे रह रहे हो ना, तो आपके साथ वाले जो हैं वो बकरे ले आए और आपके घर बकरे ना आए, तो आपको जो है वो कंफर्टेबल नहीं होते ना, आप शर्मिंदगी महसूस होनी शुरू हो जाती है कि पता नहीं, ये समझेंगे हमारे पास पैसे नहीं है और हमने इसलिए कुर्बानी नहीं की। लेकिन कुर्बानी जो है ना वो हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पे फ़र्ज़ है। जिसकी जेब इजाज़त देती है वो कुर्बानी कर सकता है, ये फैक्ट है। लेकिन ये खुद सर महंगाई, ये मुनाफाखोरी जो लोगों ने खुद ही करनी शुरू कर दी है, इसके बाद इनकी कुर्बानियां कैसे कबूल होंगी? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। इनको बिल्कुल बिल्कुल एहसास नहीं है। इन बातों का इन लोगों को समझ आए तो फिर ये काम ही ना करें। ठीक है, ये देखें अवाम की ये मुनाफाखोरी के पैसे, ये गरीब की जेब से निकले हुए पैसे से जाके बकरे खरीद के जो है अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे और लोगों पे जो है वो शुबदेबाजी करेंगे कि हमने जो है वो इतने बड़े बड़े बकरे किए। आज लोग ये बात नहीं करते कि मैंने कुर्बानी के लिए बकरा लेने जाना है। आज लोग आके ये कहते हैं मैंने 5 लाख का बकरा लिया है, मेरा बकरा जो है वो 6 लाख का है। आज तो लाखों में बात होती है। नहीं, कुर्बानी की असल हकीकत को हम भूल ही गए कि क्या है। और यही हमने जो है वो अपने कामों के साथ किया, यही अपनी खाने पीने की चीज़ों के साथ किया कि भूल गए कि गरीब आदमी की ज़िंदगी क्या है, उसको खाने पीने की अशिया फराम करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हमने उस पर जो है वो मुनाफाखोरी शुरू कर दी। हुकूमत को इस पर एक्शन लेना चाहिए। ईद से पहले पहले चाहे 2 दिन रह गए हैं, चाहे 3 दिन रह गए हैं, लेकिन इस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इनकी कीमतें कम नहीं होंगी, हमेशा वैसे साल से यही होता आया है, अल्लाह जाने कि इस दफ़ा जो है वही कीमतें कम होंगी या नहीं होंगी। हमारे प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि ये आला हुकाम तक बात पहुँचे। ये आवाज़ बुलंद करने का मकसद ये है कि आवाज़ जो है वो ऐवानों को हिलाए और वहाँ तक आवाज़ जाए। आवाज़ पहुँचाना मकसद है। इम्प्लीमेंट जो है वो करना इनकी मर्जी है, करें या ना करें, लेकिन हमारी सोई हुई कौम को भी जागना होगा। इस वक्त तो शायद कोई अल्लामा इकबाल भी नहीं कि अपनी शायरी से जगा दें, और इस वक्त जो है वो कोई लियाकत अली खान भी नहीं कि अपनी तहरीक चलाकर जो है वो पाकिस्तान को एक नया रंग दे दें, और इस वक्त जो है कायद आज़म जैसा कोई लीडर भी नहीं कि जो अपने मुफाद को जो है साइड पर रख के सिर्फ आवाम का सोचे। इसी वजह से आवाम का जो है वो ये हाल है और पाकिस्तान जो है वो अंधेरों में डूबता चला जा रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें आगे जाकर देखनी पड़ेंगी, इस पर गौर करना
करना पड़ेगा। आखिरत का हिसाब बड़ी बात है, ये बड़ी चीज़ है। काश कि ये हमारे जो है वो लोगों को याद आ जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहजाद साहब आपका कि आपने जो है स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया और इस पर एक प्रॉपर रिपोर्ट भी तैयार की। सूरत हाल ये है इस वक्त कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री बन चुका है जहां एक गरीब आदमी, एक सफ़ेद पोश इंसान जो है उसका खाना पीना भी मुहाल हो चुका है। शायद अच्छा खाना खाए हुए भी लोगों को बहुत अरसा गुजर चुका, और इस ईद पे अगर किसी ने ये प्लान किया हुआ था कि वो अच्छा खाना अपने घर में बना लेगा तो उसको भी जो है वो सिर्फ 4 चीज़ें इस वक्त में जो है वो इतनी महंगी पड़ने वाली हैं कि उसको अपने पास जो है वो पैसों की थद्दी रखनी पड़ेगी। एक पूरा प्रॉपर जो है वो आपको अपना अमाउंट रखना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने घर में अच्छे खाने बच्चों को खिला सकेंगे। अल्लाह हम पर रहम करे, हमें हिदायत दे और पाकिस्तान को सही रास्ते पे गामजन करने के लिए जो है वो ऐसे लोग दे जो काम करना चाहते हैं, और हमें ये समझ आ जाए कि जो ना अहल लोग हैं उनको सीटों से हटा के अहल लोगों को बिठाया जाए। यहाँ पे मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आके आपसे बात करते हैं। मजीद कुछ अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं, मेरे साथ रहिएगा।